to today's class of spoken English. Hope you all are doing good. Okay, let us start with today's class. You all remember the formula? Practice makes a man perfect. And I am sure you all are practicing these days how to speak in English fluently. Okay, since we have come a long way now, बहुत दूर आ गए हैं हम एक डिफरेंट स्टेप्स लेके. सो आई थिंक यू आर 80% कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. Okay, so for today's class, I have jotted down a few topics here. First, we will study the use of may and might while speaking. कि रिटन ग्रामर का हम अभी बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं, because that you will be learning in your school or that you can learn from the books. Okay. Next is use of would, should, could. Third one, how you can use good adjectives. Change the common words into good adjectives in conversation while speaking. Next, vocabulary game. We'll be doing a game. Vocabulary means words. Okay. Next is idioms. That also earlier we have done, but we'll do something new today. Okay. Let's start with the use of may and might. So for the use of may and might, there are certain rules. रूल्स के डिटेल में हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी इसको याद रखने के लिए हमें सर्टेन फॉर्मूला जैसे कुछ याद रखना है. ओके. फर्स्ट जो रूल है यूज ऑफ, अब बाकी सब आप छोड़ दीजिए. फर्स्ट यूज ऑफ मे एंड माइट में सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि मे एंड माइट का जब आप सेंटेंस में बोलेंगे या सेंटेंस बनाओगे तो वो मे एंड माइट वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. मतलब मेज नहीं होता है, माइटिंग नहीं होगा. ओके. जो मे एंड माइट का फॉर्म जो है चेंज नहीं होता है. क्लियर? आई टेल यू सम एग्जांपल्स. My tooth is aching. I may need to see a dentist. फिर से मैं रिपीट करती हूँ. My tooth is aching. I may need to see a dentist. मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मुझे शायद डेंटिस्ट के पास, दांत के डॉक्टर के पास जाना होगा. ओके. सो सबसे मेन चीज हमें ये याद रखना है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो काम करने का तो हम मे यूज करते हैं, और जहां कम वीकर पॉसिबिलिटी है, जैसे आप 100 तक ले लो, तो यदि 60% 70% चांस है जाने का तो हम मे यूज करेंगे. कम पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज करेंगे. ठीक है. सो आई टोल्ड द सेंटेंस, आई रिपीट वंस मोर. माई टूथ इज एकिंग. आई मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट. मे नीड, अब दांत में दर्द हो रहा है तो डेंटिस्ट के पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, ज्यादा चांस से जाना पड़ेगा. ओके. उसके बिना मेरा दांत का दर्द ठीक नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट वन विल डू विद माइट. आई माइट ऑर्डर अ पिज्जा टुडे. आई माइट ऑर्डर अ पिज्जा टुडे. मतलब इच्छा है खाने की, बट ऐसे भी नहीं कि बहुत एकदम ही जरूरी है पिज्जा लेना. हो सकता है मैं ऑर्डर कर लूं. 40% चांस है, 30% चांस है. ओके. क्लियर? सो मे इज द वर्ड विद ग्रेटर पॉसिबिलिटी. माइट जो है कम पॉसिबिलिटी में हम यूज करते हैं. क्लियर? और सेकेंड चीज, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, इट विल बी द सेम. Second thing, for the use of may and might, second thing you have to remember is, one of the example I will tell you. My dad's heart isn't doing very well. मेरे पापा के हार्ट का फंक्शन जो है, या कुछ भी, कोई भी ऑर्गन आप ले, आइस का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है. He may need to have an operation. फिर से मैं बोल रही हूँ. My dad's heart isn't doing very well. डैड के हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? He may need, जरूरी होगा. हार्ट काम नहीं कर रहा तो हमें सर्जरी करवाना, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना. तो he may need, he might need नहीं, वो जरूरी है ना. 80% चांस है, 90% चांस है ऑपरेशन, सर्जरी करना है. क्लियर? सो he may need to have a surgery. Okay. Next one. Hope you are all
able to catch up with me? मैं 2 बार repeat कर रही हूँ sentences, so you are able to do it. Yes, second time you can repeat with me. Yes, I hope all of you are doing that. Next sentence. I am so bored in my job. I dash start looking for a new one. एक बार और मैं बोल रही हूँ. I am so bored in my job. I dash start looking for a new one. मैं बहुत बोर हो चुका हूं अपने जॉब से, तो I may क्या I might. अब बोर होना कोई बीमारी जैसे नहीं है. बोर हो गए, कल में अच्छा भी लग सकता है अपना जॉब, isn't it? So there are chances, कम चांस है कि मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूं. I might. समझ में आ गया? जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां may, जहां कम पॉसिबिलिटी है वहां might. लेकिन कुछ सेंटेंसेस, कहीं सेंटेंसेस आते कि मे भी ठीक है, might भी ठीक है, नॉट रॉन्ग, एनी कैन बी यूज्ड. जैसे I might buy a balloon today. I may buy a balloon today. Yeah, I might buy balloons today. I may buy balloons today. क्योंकि कुछ काम नहीं है बैलेंस का, बट जस्ट व्हेन इट इज नॉट पर्टिकुलरली मेंशन कि उसका इंपॉर्टेंस या उसकी जरूरत कितनी है. ओके, नेक्स्ट. शी माइट मूव टू लंडन नेक्स्ट मंथ. या शी माइट बी मूविंग टू लंडन नेक्स्ट. शी मे बी मूविंग टू लंडन नेक्स्ट मंथ. जरूरी वाला काम नहीं है, माइट भी हो सकता है, मे भी हो सकता है. ठीक है, ये तो हुआ प्रेजेंट टेंस का. नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस में भी वैसे ही है, जो बीत चुका है वो वाले काम में. ही मे हैव मिस द बस, है ना? क्यों? ही गॉट अप लेट टुडे, ही मे हैव मिस द बस. लेकिन एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि ही माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस. रॉन्ग बस लेने के तो बहुत कम चांसेस होती है ना, बिकॉज नंबर्स लिखे होते हैं. गलत बस में तो कभी 100 में एक भी नहीं इंसान चढ़ता है रॉन्ग बस में, है ना? तो बहुत कम चांसेस है. तो जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ही मे हैव मिस द बस. कई बार स्कूल जाने में हम तैयार होने लेट हो जाते हैं, सो वी मिस द बस. ही मे हैव मिस द बस, बट ही माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस. सो दिस इज द वे ऑफ यूसेज. अब आप इतना जब आपको, अब मैंने 2-3 फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स बता दिए हैं मे एंड माइट का, तो अब आपको ये अपने आप में सोचना है कुछ सेंटेंसेस कि मे लग रहा है या माइट लग रहा है. ओके, सिंपल चीज. आप दो ही चीज आपको याद रखना है इसमें. एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डजंट चेंज इट्स फॉर्म. मे इज माइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता. मे रहेगा, माइट रहेगा. ठीक है. सेकेंड थिंग ये याद रखना, मे तब यूज करते हैं जब ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एंड माइट तब यूज करते हैं जब कम पॉसिबिलिटी है. ओके, ये 2 बात आप याद रखोगे तो डन. ओके, नेक्स्ट. नाउ माइट हैव, शॉर्ट फॉर्म्स तो हमने सीख चुके हैं, isn't it? मे हैव का शॉर्ट फॉर्म कैसा होगा? जब हम बोलते हैं, लिखते हैं समय भी लिखते हैं एपोस्ट्रोफी में, बट जब हम बोलेंगे, when we are speaking it out, may, might have के लिए might. Okay, so when you are speaking, practice it like that for the short form. Okay, now to give some permission, समझ लीजिए किसी से. ओके, इसका फर्स्ट एक एग्जाम्पल बता देते हैं. आई माइट हैव लेफ्ट द स्टोव ऑन दिस मॉर्निंग. मैंने शायद स्टोव को ऑन छोड़ दिया. आई माइट हैव लेफ्ट. मे नहीं हो सकता, क्योंकि इसे जानबूझ के हम खुला छोड़ के नहीं जाते ना. isn't it? आई माइट हैव लेफ्ट, क्योंकि कोई पीछे से आपको डांट रहा है कि देखो स्टोव ऑन था, तो आप बोल रहे हैं आई माइट हैव लेफ्ट द स्टोव ऑन. बहुत कम चांसेस है कि आपने ऑन रखा होगा. ये स्मेल आ गया घर पे, तो घर पे पूछते हैं लोग, isn't it? Now, next situation where may and might is used, that is to give permission. हम किसी से परमिशन पूछ रहे हैं. May I sit here? May I use your pen? Might I use your pen नहीं बोलते. May. परमिशन लेना है हमें
या परमिशन देना है तो भी हम मे वर्ड यूज करते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय जब हमें विश करना होता है, किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, किसी को एनिवर्सरी विश करते हैं, किसी को हैप्पी जर्नी विश करते हैं, तो माइट यू हैव अ हैप्पी बर्थडे? नो, मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे। क्यों क्यों माइट क्यों नहीं? मे मीन्स 99% आपका अच्छा ही होना चाहिए, आपका लाइफ, आपका बर्थडे, आपका उस दिन जिस दिन आपका बर्थडे है। ओके, थोड़ा सा भी बिगड़ भी जाए तो इट शुड बी मैक्सिमम गुड। सो यू से मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव अ हैप्पी एनिवर्सरी, मे यू हैव मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। Clear? So these are some of the rules of the use of may and might. Is it clear to all? I hope did you repeat the sentences with me? Okay, good. So I think I will repeat repeat one or two sentences for you once again. Asking permission, may I sit here? May I use your pen? May you have a happy birthday? These are all wishes and permissions where you use the word may. Now, I told you about the may and might, that I got up late today. Sorry, not I. Anil got up late today. He may have missed the bus. His parents are telling he may have missed the bus. But he is reaching the school late. So, teacher is telling, oh, how come you reached so late? You might have taken the wrong bus. कम चांसेस, जहां कम चांसेस है वहां might यूज कर ले। ओके, क्लियर टू ऑल? We'll move to the next one. Use of would, should and could. Okay, next one. We will move to would, should and could. Okay. Now, first of all, हमें would, should and could किस सर्कमस्टांसेस से, किस फॉर्म ऑफ सेंटेंस में हम यूज करेंगे। सपोज आपके शहर में कोई बाहर से, आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द सिटी कोई आए हैं और वो बोल रहे हैं कि इफ आई वांट टू टॉक टू द लोकल पीपल वेयर डैश आई मीट देम, है ना। वो बोल रहे कि लोकल लोगों से बात करने, क्योंकि यदि हम मेन कहीं पे बैठे रहेंगे कोई कॉन्फ्रेंस में तो लोकल लोग नहीं मिलेंगे। जैसे बाजार में जाएंगे तो वहां मिलेंगे आपको लोकल लोग। ओके, सो द पर्सन इज आस्किंग इफ आई वांट टू मीट द लोकलाइट्स और लोकल पीपल वेयर कुड आई मीट देम, मैं कहा जाके मिल पाऊंगा। ओके, नाउ one more sentence. If I visited your city, where dash I go to get a good view. Once again, if I visited your city, where dash I go to get a good view. अच्छा सा व्यू, अच्छे से सीनरी देखने के लिए, क्योंकि सारे अपार्टमेंट और घर दिख रहे हैं। तो आपसे कोई पूछता है यदि मैं आपकी सिटी में आऊंगा तो वेयर कुड आई गो। ओके, सो नेक्स्ट वन, इन द फ्यूचर यू शुडिंट आ जाएगा, शुड नॉट आ जाएगा। सो दैट सेंटेंस इज नेगेटिव, पहले भी बताया ना। यू शुडिंट टेक योर फोन आउट इन पब्लिक। किसी के फोन चोरी हो गया या किसी ने फोन खींच लिया किसी का, तो हम उनको सजेशन या सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या होगा? शुड यूज करेंगे। ओके, एक बार और मैं बताती हूँ। इन द फ्यूचर यू शुडेंट टेक योर फोन आउट इन पब्लिक। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस किसको दे रहे हैं? हम अपने फ्रेंड को दे रहे हैं या अपने भाई को दे रहे हैं, ऐसे अपने बराबर वालों को दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, डैश यू हेल्प मी विथ एनी प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। इसमें या तो आप वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, एनी रिक्वेस्ट है। वुड यू प्लीज हेल्प मी with my project work? Could you please help me with my project work? कई पिछले बार मे माइट में भी मैंने बताया कभी कभी दोनों फॉर्म्स करेक्ट है।
रॉन्ग नहीं है. ओके, कन्वर्सेशन में इफ यू टेल वुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट वर्क और विथ माई होमवर्क और विथ माई कलरिंग, ऐसे भी बोल सकते. इट इज अ रिक्वेस्ट, इजंट इट? ऐसे भी बोल सकते कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, when I was a child, I dash play outside all day. Again, I'm repeating. When I was a child, I dash play outside all day. जब मैं बच्चा था क्या कर सकता था? दिन भर खेल सकता था. I could play. Could play. Would play नहीं. Could play. खेल सकता था. Okay? Could play. Next, when I lived near the beach, okay, when I lived near the beach, I would swim in the water every day. Would जो है वो will word का past tense है. ठीक है? जब मैं बीच के पास, समुद्र के पास में या सीशोर के पास में रहता था, तब क्या करता था? I would swim in the water every day. Next, my teacher would always give us a quiz on Fridays. My teacher would, देती, will का past tense. Okay? Would is past tense of will. ये क्या है? ये एक यूजुअल चीज है, मीन्स ये कंटिन्यूएशन में जो हो रहा है हमेशा देते हैं. My teacher would always give us quiz on Fridays या on Saturdays. Okay, so would, should, could. Should is advice, an advice given. Okay, would is the past tense of will, and could and would कभी कभी हम जैसे would you help me, could you help me, it's the same with my work या with my preparation for the exam, anything. Is it clear to everybody? So that way it goes for the would, should and could. So the first two part we have done. Coming to the third one, that is how can you use certain adjectives in conversation. देखिए कन्वर्सेशन ऐसे है, हम बेसिक कन्वर्सेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या हम जैसे बोलते जाते हैं थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हम सीख जाते हैं, देन वी शुड स्टार्ट यूजिंग दैट. ओके, नाउ अभी कुछ कॉमन वर्ड्स में बोलूंगी जो हम नॉर्मली हम यूज करते हैं. लेकिन यदि कोई इंटरव्यू में जाते हैं, कोई बड़े लोगों से हम बात कर, बड़े इन द सेंस जो बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश जिनकी अच्छी है बात, उनसे बातें कर रहे हैं, सो दे विल सी कि ये बच्चा या ये अडल्ट मुझसे बात कर रहे हैं यूजिंग सच गुड वर्ड्स, वेरी गुड, है ना, वो कुछ इंटरेस्ट को बढ़ाता है बातों में. Okay, now I'll just tell you the simple word of that and one different word. Different in the sense कुछ upgraded, कुछ level high वाला. Okay, not very high. You can start using it. Clear? So that is the adjectives. Adjectives मतलब हिंदी में विशेषण. Clear? Now first, very necessary. We tell often. हम हमेशा बोलते हैं that is very necessary to do that work. Okay? तो वेरी नेसेसरी के लिए कुछ डिफरेंट वर्ड भी है, कुछ अच्छा वर्ड है. ये क्यों आपको बता के दे रहे हैं? ताकि आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यू कैन यूज दिस. वेरी नेसेसरी के लिए हम एसेंशियल. एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. अभी जैसे सबके रेट्स बढ़ गए हैं, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, सामान ले लो, ग्रोसरी, एनीथिंग, एवरीथिंग द रेट्स आर गॉन. सो वी कैन टेल कटिंग कॉस्ट इज एसेंशियल. सबके कॉस्ट प्राइस को कम करना जरूरी है, वेरी नेसेसरी है, नहीं तो लोग नहीं जी पाएंगे, तकलीफ हो जाएगी लोगों को. ओके, सो वी कैन टेल कटिंग कॉस्ट इज वेरी नेसेसरी बोलने के बदले में कटिंग कॉस्ट इज एसेंशियल. क्लियर ना? समझ में आ गया ना? ये दोनों को हम क्यों बता रहे हैं? ताकि आप यूज कर सके. सो यू कैन रिपीट द सेंटेंस आफ्टर मी. कटिंग कॉस्ट इज एसेंशियल. एसेंशियल मीन्स वेरी नेसेसरी. नेक्स्ट वन, रियली ग्रेट. किसी भी सामान का वो आई हैव टेकन एनीथिंग एक्सक्लूसिव, दिस थिंग इज रियली ग्रेट. रियली ग्रेट मतलब कॉमन नहीं है, इट्स एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल. ओके, सो फॉर दैट यू कैन टेल लाइक दिस. Say to your friend or anybody
that the work you did was exceptional, was really great. Really great तो हम normal में use करते हैं. So you can tell the work you did or the painting you did was exceptional. Exceptional मतलब really great. Next one. Possible या ऐसे बोल सकते हैं कि not required, है ना. तो उसके लिए ऑप्शनल. जो बड़े क्लासेस में उनको मालूम है 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं, या तो आप हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो. ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है. हिंदी आपके लिए ऑप्शनल है, संस्कृत आपके लिए ऑप्शनल है. जो चाहिए आप ले सकते हैं. ओके, मीन्स वन इज यू कैन टेक वन ऑफ देम, दैट इज योर ऑप्शनल. सो इफ आई टेल यू द मीटिंग विच आई हैव केप्ट टुमारो इज ऑप्शनल. आपको चाहिए तो आप अटेंड कीजिए, नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते अटेंड करना, सो डोंट अटेंड. द मीटिंग इज ऑप्शनल. Clear? So we learned about very necessary, really great, not required, optional. Next one is most important. There is one word for that is called as a paramount. Repeat after me. Paramount means most important. Okay, most important के लिए भी आप एक sentence बना सकते हैं. In our school, safety is paramount. हमारे स्कूल में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस, बहुत सबसे महत्व किसको देते हैं? सेफ्टी को, है ना. बच्चों की, टीचर्स की सेफ्टी के लिए देते हैं. सो इन आवर स्कूल सेफ्टी इज पैरामाउंट. नेक्स्ट, एग्जैक्टली या राइट. उसके लिए भी वन वर्ड है एक्यूरेट. ओके, दिस पोएम इज एक्यूरेट फॉर टुडे. किसी ने कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में अभी पोएम लिख लिया तो हम बोलेंगे दिस पोएम इज एक्यूरेट एज ऑफ टुडे, मतलब एग्जैक्टली राइट है. ओके, नेक्स्ट वन अलॉट या वेरी हाई. उसके लिए एक वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज सब्सटैंशियल. ओके, सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज्यादा, बड़े अमाउंट में. किसी की सैलरी बढ़ गई है तो सब्सटैंशियल मैनर में बढ़ गया, है ना. किसी के मार्क्स बढ़ गए, बहुत कम मार्क्स आते थे, जस्ट पास मार्क आते तो बहुत सब्सटैंशियल बढ़ गए. ओके, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटैंशियल. नेक्स्ट, हेल्पफुल. हेल्पफुल के लिए एक वर्ड है बेनिफिशियल. दैट थिंग इज हेल्प बेनिफिशियल टू मी. ओके, इफ यू स्टडी मैथ्स फॉर 2 hours, इफ यू प्रैक्टिस मैथ्स फॉर 2 hours, दैट विल बी बेनिफिशियल. नेक्स्ट वन, गुड थिंग टू डू. अच्छी बात है. एडवाइजेबल. इट इज एडवाइजेबल टू प्ले इन द इवनिंग, है ना. गुड थिंग टू डू, शाम के समय खेलना अच्छी बात है, हम बोलते हैं. Okay, so we'll just revise once more the words. Be thorough with that. First one, very necessary. Very necessary के लिए essential. Really great. उसके लिए exceptional. Not required या possible. आप choose कर सकते हैं. Optional. Most important, paramount. Exactly या right. That is accurate. A lot या बहुत बिग अमाउंट में, बड़े तौर पे, तो दैट इज सब्सटैंशियल. हेल्पफुल, बेनिफिशियल, एंड एनीथिंग गुड टू डू, दैट इज एडवाइजेबल. ओके, प्लेइंग इन द इवनिंग इज एडवाइजेबल. आई होप यू विल रिमेंबर दिस शॉर्ट सेंटेंसेस विच आई टोल्ड. सेंटेंसेस बहुत लंबा इसलिए नहीं बताते हैं सो दैट यू वोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. आपको फिर खुद आप लंबे सेंटेंसेस आप बना सकते हो. एट प्रेजेंट यू नीड द accurate thing, yeah, correct thing without making grammar mistakes. Okay, that's all about adjectives in conversation. Next we'll go through the vocabulary game. Okay, in this vocabulary game just आपको थोड़ा easy going बनाने के लिए है. Okay, the two extremes मतलब opposite words, ताकि हमें कुछ words भी सीखने को मिलेंगे. At the same time your brain will be working. ओके, यूसेज में रहेगा. केवल मैं नहीं बोलूंगी, आप भी बोलोगे. ओके, तो फर्स्ट वन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव लोग, जो हमेशा अच्छा बोलते हैं, अच्छा होगा. ऐसा नहीं कि हमेशा वो मैं जाऊंगा तो शायद गिर जाऊंगा. नो नो नो. ओके, द पॉजिटिव पीपल, द पीपल हु टॉक पॉजिटिव थिंग्स, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्ट. और उसका उल्टा हुआ या ऑपोजिट हुआ पेसिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट. ओके, अब ये नेक्स्ट वन,
सेकेंड वन इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो सबसे मिलना जुलना, बहुत बात करना पसंद करते हैं। ओके, एक्सट्रोवर्ट है। और दूसरा है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं? वो हमेशा अधिक मैक्सिमम समय अपने आप ही रहना पसंद करते हैं। कहीं बाहर भी जाएंगे, शादियों में जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे तो भी शांत रहेंगे, ज्यादा बात नहीं करते। ओके, इंट्रोवर्ट। अब इन दोनों के बीच में जो है दैट इज एम्बिवर्ट। ओके, नेक्स्ट वन लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं? जिनका घर वो लोग किराए में देते हैं, कोई बिल्डिंग है उसको लोग किराए में दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज अ लैंडलॉर्ड। और जो ले रहा है दे आर कॉल्ड एज अ टेनेंट। लैंडलॉर्ड, टेनेंट। तीन हमने देखा, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, लैंडलॉर्ड, टेनेंट। ओके, नेक्स्ट वन प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब पहले। आपने पता नहीं मुझे छोटे क्लासेस में प्रीडिसेसर, सक्सेसर, नंबर्स का हम सीखते हैं। प्रीडिसेसर मतलब पहले, हमसे पहले में, मुझसे पहले ये काम कोई किया है तो वो मेरा प्रीडिसेसर है। मेरे बाद कोई ये सेम काम करेगा तो वो मेरा सक्सेसर है। ओके, जैसे नंबर ले लीजिए आप, 10। 10 का प्रीडिसेसर 9, 10 का सक्सेसर 11। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट मतलब बाहर की ओर भेजना, बाहर देशों में भेजना। ओके, एक्सपोर्ट करते हैं ना, यहां से सामान, कपड़े सब एक्सपोर्ट करते हैं, उनको एक्सपोर्टर बोलते हैं। और इंपोर्टर उनको बोलते हैं जो बाहर से मंगाते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स वोकैबुलरी गेम। रेडी, स्टार्ट। अभी तक तो मैं एक्सप्लेन कर दिया, अब गेम स्टार्ट होता है। Yes, all have to be ready with the answer. Optimist? Yes, very good. Pessimist. Extrovert? Introvert, very good. Next, landlord? Tenant. Predecessor? Successor. Good. Next, exporter? Importer. Okay? सो ये जो है ऑपोजिट वर्ड्स है, या उनको एंटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स वगैरह छोड़ दीजिए आप, ये जस्ट आपको नंबर ऑफ वर्ड्स सबको याद रहने के लिए ये जस्ट एक ऑपोजिट गेम्स का ना। इसी के साथ में हम 2-3 वर्ड्स और सीख लेते हैं। एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है? जो नौकरी देता है ना, वो आपका एम्प्लॉयर है। और आप जहां काम करेंगे वो वहां पे आप एम्प्लॉई है। जो आपसे काम करवाता है वो एम्प्लॉयर और आप एम्प्लॉई है। ओके, जो जिम में वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज में करवाते हैं वो ट्रेनर होते हैं, और आप जो सीखते हैं आप ट्रेनी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो आपका इंटरव्यू लेगा वो इंटरव्यूअर, और आप इंटरव्यू दे रहे हो आप इंटरव्यूई। ओके, नेक्स्ट, आप एग्जाम देने जाते हो, जो आपके एग्जाम रूम में टीचर रहती है, इन्विजिलेटर रहते हैं, उनको एग्जामिनर बोलेंगे। और आप एग्जाम दे रहे हो आप एग्जामिनी हो, या वो आपको एग्जाम ले रहे हैं तो आप एग्जामिनी हो। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जस्ट फॉर द गेम्स। लास्ट पार्ट को एक बार और रिपीट कर लें। ऑल आर रेडी? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गुड। ट्रेनर, trainee, very good. Interviewer, interviewee. Next, examiner, examinee. So these are some of the words for our vocabulary game. Next, finally, we'll go to the idioms. Idioms क्या है? मुहावरे। जैसे सुनाई देता है वैसे मीनिंग नहीं होता है। Okay, so just we will learn some 4 or 5 today. ठीक है, जो अभी तक नहीं। अब मतलब सुनने में मतलब कुछ और लिखा, लेकिन सुनने में जो मतलब है वो और अलग है, बट द ओरिजिनल मीनिंग इज डिफरेंट। सपोज आई एम टेलिंग बिल हैज अ स्वीट टूथ। आई रिपीट, बिल इज द नेम ऑफ ए पर्सन का नाम। बिल हैज अ स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का मतलब क्या है? मीठे दांत। दांत मीठे तो नहीं होते ना,
दांत कभी मीठे नहीं होते। लेकिन स्वीट टूथ का मतलब क्या है? स्वीट टूथ का मतलब बिल को मीठी चीजें हमेशा खाने या अधिक पसंद है। ठीक है, सो बिल हैज अ स्वीट टूथ। नेक्स्ट, सुजन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। किसी का हार्ट गोल्ड का बना हुआ है, देखा आपने कभी? नो, वी डोंट नो एनीबडी विद हार्ट ऑफ गोल्ड। लेकिन ये एक इडियम है, हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब बहुत ही काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही जनरस है, बहुत ही अच्छे जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, जो जैसे अगर ये ऑर्फनेज में जाके काम करते हैं जो लोग, और जो बीमार लोग के बीच में जाके काम करते हैं, उनका हार्ट गोल्ड का होता है, क्योंकि वो काम हर कोई नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट, बेन हैज अ बिग माउथ। किसी के माउथ तो बड़े नहीं होते हैं, लेकिन बिग माउथ का मीनिंग क्या है? बिग माउथ एक अच्छा वर्ड नहीं है। अच्छा वर्ड नहीं है इसका मतलब बहुत ही गॉसिप करते हैं, बहुत उधर की बातें इधर चुगली करता है, उनको बोलते हैं ही हैज अ बिग माउथ और शी हैज अ बिग माउथ। ओके, सो वी लर्न स्वीट टूथ, हार्ट ऑफ गोल्ड, बिग माउथ। नेक्स्ट, मार्क हैज अ ग्रीन थंब। थंब मतलब अंगूठा। किसी का अंगूठा ग्रीन तो नहीं होता ना, हरे रंग का नहीं होता है, बट देन ग्रीन थंब का मीनिंग क्या है? उसका हाथ जो है गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है। गार्डन में ग्रीन होता है कलर ना, गार्डनिंग के लिए या कुछ भी खेती का काम या कुछ भी प्लांट्स लगाने का काम करते तो उसका बहुत अच्छे से फल आता है। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन थंब। नेक्स्ट, आई हैव माई हैंड्स फुल। हैंड्स फुल मतलब मेरे हाथ भरे हुए हैं। हाथ किसी में हमेशा भरे हुए रह सकते, किसी के नहीं, बट इसका मतलब ये है कि मैं अभी आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट माई हैंड्स आर फुल नाउ। मतलब मैं ऑलरेडी, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे हाथ भरे हुए हैं। क्लियर? समझ में आए? इडियम्स कुछ डिफरेंट है, सो यू कैन यूज इट। आपको क्यों सिखाया जा रहा है ये? आप यूज कर सकते हो इसको। स्वीट टूथ, ओके, जिसको हमेशा मीठे चीजें खाने की बहुत इच्छा होती है। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ गोल्ड, बहुत अच्छे दिल का, बहुत काइंड, हेल्पफुल, दैट। नेक्स्ट, बिग माउथ। बिग माउथ मतलब बहुत फालतू की बातें करते हैं, है ना, गॉसिप, चुगली करना, उधर इधर सीक्रेट्स फैलाना। नेक्स्ट, ग्रीन थंब मीन्स गुड इन एग्रीकल्चर, प्लांट्स सब टेक केयर करने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब फलता है उसका हाथ। नेक्स्ट, हैंड्स फुल मतलब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विथ वर्क, बहुत सारे काम में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। माई हैंड्स आर फुल। ओके, क्लियर? सो वी डिड different types today: use of may and might, would, should, could, adjectives, vocabulary game, and idioms. Hope you enjoyed this class and you will practice it, because you know practice makes a man perfect, isn't it? So by this time you are almost perfect, almost done. हमें कुछ और दूर जाना है ताकि we will be 100% perfect. Okay, bye, take care.